सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार आज आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.4 करवाया। बेटे आपने पीछे किया है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आप इसमें निकालते थे t b² माइनस 4ac। वही कंडीशन है, अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इक्वल टू 0 आता है 2 इक्वल रियल रूट्स, लेस देन 0 आता है तो नो रियल रूट्स। यानी नंबर फर्स्ट आप में इसमें क्या था, एक्सरसाइज 4.4 में ऐसे क्वेश्चन अराइज करेगा इफ़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। रियल रूट्स तो आप कब होते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स? इफ़ d यानी b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। नंबर सेकंड बेटे 2 इक्वल रियल रूट्स इफ d इज इक्वल टू 0 यानी b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। नंबर थर्ड नो रियल रूट इसमें कंडीशन इफ d जो है b² माइनस 4ac लेस देन 0। आपको ये ध्यान रखना है, इसके एग्जाम्पल हैं, ये करने में आपको पहले इसकी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। ये देखें, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। आपको नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इफ़ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, फिर आपको उन्हें ज्ञात करना है। देखें आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे, इसमें लिखें बेटे, आपको जो दे रखा है एक्सरसाइज है ये 4.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये है बेटे 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले बेटे आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड माने। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। यहाँ देखिए बेटे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू बेटे 5। ये आ गई। अब आप देखें, अगर ये रूट एग्जिस्ट करते हैं तो आपको ये फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले आप d जैसे आप पहले करते आए हैं वैसे ही d b² माइनस 4ac। यहाँ से देखें बेटे d b² -3 का स्क्वेयर बेटे 4 इंटू 2 इंटू 5। -3 का स्क्वेयर बेटे क्या होता है, -3 का स्क्वेयर 9, -4 2 जा 8, 8 5 जा 40, माइनस के 31। देखो माइनस क्या है, नेगेटिव है, लेस देन 0। अभी आपने ऊपर किया है, आपको पता है अगर d लेस देन 0 आता है तो रूट एग्जिस्ट नहीं करते, नो रियल रूट। तो आप लिखेंगे रूट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इसके नो रियल। ये है बेटे, ठीक है। एग्जिस्ट करते तो हम आगे निकालते हैं। आगे चलें, इसका सेकंड पार्ट है बेटे, ये देखें आप। सेकंड पार्ट है 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
वही इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने, ये ए एक्स स्क्र बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर सेकेंड। बेटे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ए की वैल्यू देखें बेटे आप यहाँ से 3, बी की वैल्यू -4√3 एंड सी इज इक्वल टू 4। डी निकालें बेटे, बी स्क्र -4ac। यहाँ से देखें बेटे -4√3 का स्क्वायर 4 इंटू ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4, ये रख दी बेटे हमने। -4 का स्क्वायर होता है बेटे 16, √3 का स्क्वायर 3। ये मैंने ये ब्रैकेट सोल्व कर ली। 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। ये भी देखिए कितना आया 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। आप ये करके आए हैं। इफ़ d इज इक्वल टू 0 देन रूट्स एग्जिस्ट एंड 2 कैसे रूट आते हैं, एंड 2 इक्वल रियल ये प्राप्त होते हैं। हम वो निकालेंगे। वो निकालने के लिए आप एक काम कीजिए। नंबर फर्स्ट, आपने एक फार्मूला किया था, आपको याद होगा, x यहाँ देखें बेटे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइड बाई 2a। ठीक है बेटे, x माइनस b की वैल्यू थी बेटे आपकी माइनस के 4√3 माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d। ये कितना आया बेटे आपका 0 2। ए की वैल्यू क्या थी बेटे, ए की वैल्यू है आपकी 3। ठीक है, ये देखें बेटे आप x 4√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 2 3 जा 6। ठीक है, ये आ गया बेटे x। पहले आप नंबर फर्स्ट ले लीजिए, x 4√3 प्लस 0 डिवाइड बाई 6। ठीक है, यहाँ से देखें 0 इसमें ऐड करेंगे 4√3 डिवाइड बाई 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए बेटे, ये आया आपका 2√3। 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3। इस 3 से ये √3 कैंसिल, आपको मिल गया बेटे पहले 2/√3। नंबर सेकंड कीजिए, एक बार आपने प्लस का लिया है, एक बार आप लेंगे माइनस का। 4√3 माइनस 0 डिवाइड बाई 6, इसमें से 0 माइनस करेंगे यही आएगा, वही बेटे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2√3 डिवाइड बाई 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, आपको मिला 2/√3। ठीक है, ये इसके रूट्स हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है बेटे ये आप करेंगे। अब मैं इसका अगला जो क्वेश्चन है ये मैं करवा रहा हूँ। देखें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो डैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। कैसे रूट्स दे रहा है बेटे, इक्वल रूट्स। इसने कहा है देखो आपको के की वैल्यू निकालनी है और इक्वल रूट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट है बेटे 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है एंड इसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो, दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, यहाँ कह रहा है ये फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के इफ़ they have 2
इक्वल, ये कंडीशन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको पता है इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन थी। इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन थी बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने। इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं, ये ध्यान दीजिए आप, ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको बेटे मैंने सेकंड माना। आप कंपेयर कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। यहाँ से a की वैल्यू बेटे 2, b की वैल्यू बेटे k एंड c की वैल्यू बेटे 3। ठीक है, अब देखें, आपको इसने कहा है कि दे हैव टू इक्वल रूट्स। ठीक है, गिवन फॉर ए, आप लिख दीजिए वी नो डैट फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स इफ डी बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखें बेटे, बी स्क्वेयर, बी की जगह यहाँ क्या है के का स्क्वेयर बेटे माइनस 4, ए की जगह है 2, सी की जगह है 3 इज इक्वल टू 0। ये बेटे के स्क्वेयर, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखें बेटे के स्क्वेयर, ये इधर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा 24। यहाँ देखें के इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 24। ठीक है बेटे, अब देखें 24 का आपको स्क्वेयर रूट निकालना, इसके आप फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करने से देखते हैं, देखें आप फैक्टर में क्या लिखेंगे, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ये देखें एक पेयर ये आ रहा है, आप ये बाहर निकाल लीजिए, प्लस माइनस ये 2 स्क्वायर रूट 2 3 जा 6, ये के की वैल्यू रहेगी। एक बार प्लस में ले लीजिए आप, और एक बार आप इसको माइनस में ले लीजिए। ठीक है, आपका ये आंसर है, आप ये कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, ये आप देखें, सेकंड पार्ट आप कैसे करेंगे, ये देखिए बेटे आप। सेकंड पार्ट में बोला है, वही कंडीशन है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बेटे आप पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, के एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई एक्स माइनस के 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मानिए। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए आप, फर्स्ट। अब देखें बेटे आप, इसमें लिखें आप ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। वही काम, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। यहाँ देखें बेटे आप, के की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू माइनस के 2 के एंड सी की वैल्यू 6। वही आप कीजिए, 4 इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स। कंडीशन क्या है वो लिखना है आपको, जो आपने ऊपर लिखा था, ये की ये लाइन आप, मैं यहाँ डाल रहा हूँ, स्टार लगा दिया, ये आप यहाँ लिखें। ठीक है, तो ये डी बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। देखें आप, ये आपको मिलेगा बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। आपने ये लिखा है, ये देखें बी स्क्वेयर
यहाँ देखिए बेटे बी स्क्वायर क्या है आपका माइनस के 2k का स्क्वायर -4 एक ही जगह है आपके पास k और c की जगह है आपके पास 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया बेटे। अब देखें आप -2k का स्क्वायर करेंगे आप तो आपको मिलेगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k इज इक्वल टू 0। इसके अंदर से आप देखें बेटे 4k आपका कॉमन है, आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से k - 6 इज इक्वल टू 0। नंबर फर्स्ट या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। ठीक है, आइदर 4k इज इक्वल टू 0 देन k इज इक्वल टू 0/4। 0/4 का मतलब 0। ठीक है, अब और में देखें आप k - 6 इज इक्वल टू 0 देन k इज इक्वल टू 6। अब आइए आप अगर k की वैल्यू बेटे 0 हो, k की वैल्यू 0 हो तो ऊपर आप देखें सब 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। आप इसमें लिख दीजिए k इज इक्वल टू 0 इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई आपकी 6। आगे चलें, देखें इसका क्वेश्चन नंबर 3 है इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो whose लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है एक आयताकार मैंगो का जो खेत है उसमें आपको कहा है कि उसकी लेंथ, उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से कितनी है, ट्वाइस है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर और उसका जो क्षेत्रफल हो वो कितना होना चाहिए 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो यदि है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखिए इसने बोला इसकी जो, पहले आप लिख लीजिए एरिया ऑफ, क्वेश्चन नंबर है बेटे आपका 3, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैंगो कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर। इसने कहा है बेटे कि इसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से कितनी है, ट्वाइस है, दुगनी है। आप मान लीजिए लेट ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैंगो x मीटर, सो लेंथ ये इसका ट्वाइस है तो 2x मीटर। आपको पता है जो आयत का क्षेत्रफल होता है रेक्टेंगल का वही इसका होगा। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो that is area of rectangle of rectangle। ठीक है बेटे, ये होगा L लेंथ इंटू, ये आया बेटे लेंथ है इसकी 2x, ब्रेथ है x, 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये आ गया। अब आप देखिए आगे करते हैं। ये क्या दिया आपको, ये भी एरिया दिया, ये क्या दिया, ये भी एरिया दिया, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, आप इन दोनों को बराबर रख दीजिए, इक्वल रखिए। देखें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। यहाँ से बेटे पहले आप सोल्व कीजिए x स्क्वायर, 800 डिवाइड बाई 2, ये आया बेटे 400। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया। अब आप इसको एक काम कीजिए, x स्क्वायर मिल गया आपको 400, यहाँ से x निकाल लीजिए
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 400, ये आया बेटे प्लस माइनस, इसको आप फैक्टर करेंगे 20 इंटू 20 कर दीजिए, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये पेयर में आ गया, पेयर में आ गया ये 20। अब आप एक देखें, सबसे पहले कि कोई भी आपको आयताकार वर्गाकार कुछ भी वो देगा, उसकी जो लेंथ है, ब्रेथ है, जो उसकी माप है, मेजरमेंट है, वो माइनस में नहीं होगी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस को तो आप इग्नोर करेंगे, यहाँ लिखें आप हेयर x नॉट इक्वल टू -20, यानी आप लिख दें इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल गया x इज इक्वल टू 20 मीटर। अब चले, इसने कहा था ये पॉसिबल है, तो आप लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आप इसमें लिखें सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर टू एक्स, 2 इंटू 20 40 मीटर, एंड एक्स आया अपना 20 मीटर। ये बेटे आपका आंसर है, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, इज़ द फ्लोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ़ सो, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, यदि इफ सो है डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग 20 साल है, 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, 4 साल पहले उनकी आयु का वर्षों में गुणनफल कितना है, 48 48। ये देखें, पहले दो फ्रेंड, आप इसमें लिख लीजिए द एज ऑफ द सम ऑफ टू फ्रेंड्स, जो दे रखा है, द सम ऑफ द टू फ्रेंड्स कितना दिया है बेटे, 20 ईयर्स, ठीक है। हम मान लेते हैं पहले मित्र की आयु, लेट द एज ऑफ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड ये मैंने मान ली बेटे x ईयर, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, देखें बेटे, सपोज कीजिए इसकी आयु y ईयर है, मान लीजिए दूसरे मित्र की आयु, यहाँ देखिए पहले मित्र की आयु x मानी है, दूसरे की आयु मैंने y मानी है, इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, प्लस करता हूँ, तो मुझे 20 मिलता है। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूँ 20, ये इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दूसरे जो मित्र की आयु है वो कितनी मिली मुझे, 20 माइनस x, ये मिल गई बेटे। अब देखो, इसने बोला कि 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, 4 साल पहले के लिए आप देखें, अगर आपकी आयु आज 10 साल है, मान लेते हैं अगर आपकी आयु आज 10 साल है, 4 साल पहले आप कितने के थे, आज आप 10 साल के हैं, 4 साल पहले इसमें आपने माइनस किया 10 - 4, यही आपको मैं कहूँ आज आप x ईयर हैं, तो 4 साल पहले x - 4 हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे की 20 - x - 4, ये आयु हो जाएगी, ठीक है। देखें आप 4 ईयर एगो लिखें आप,
4 year ago the age of first friend ठीक है, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड ये हो जाएगी बेटे x - 4 years एंड 4 year ago द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड बेटे ये था 20 - x और ये हो जाएगा -4। ये देखिए ये आया 16, 20 - 4 किया -x years। अब कह रहा है इनकी 4 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल देखें आप। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x - 4 एंड 16 - x इज इक्वल टू कितना दिखा रहा है बेटे 48। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इस x की मल्टीप्लाई 16 - x से, फिर -4 की मल्टीप्लाई 16 - x से आपको मिले 48। ये आया बेटे 16x - x² -64 - +4x इज इक्वल टू 48। ये देखें बेटे -x² 16x + 4x 20x -64 इसको आप इधर ले आए, ये भी माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। -x² + 20x -4 + 8 करेंगे 12, 6 + 10 4 + 1 11। माइनस यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, -1 मैंने कॉमन लिया, x² -20x प्लस वाला माइनस हो गया और माइनस वाला प्लस, ये साइन चेंज 0। ये -1 इधर जाएगा तो 0 / -1 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। यानी यहाँ से मिला x² -20x + 112 0 / -1 आपको 0 मिला। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मानें। इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे 1 माने। अब देखें इसके नीचे लिखें बेटे आप ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ए की वैल्यू बेटे 1, बी की वैल्यू -20, सी की वैल्यू 112। पहले आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, तो आप डी निकाल लीजिए b² - 4ac। ये देखें बेटे b² -20 का स्क्वायर 4 × 1 × 112, ठीक है बेटे। -20 का स्क्वायर 400 -4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4 माइनस के 48 <0। ये संभव नहीं है क्योंकि ये माइनस में आया, रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आप लिख दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट, डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ लिख दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल, ये आपका आंसर है बेटे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर? क्या ये पॉसिबल है? एक रेक्टेंगुलर पार्क है, आयताकार पार्क है जिसका परिमाप कितना है 80 मीटर 80 मीटर और उसका एरिया क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो यदि है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो इसने दिया नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर
80 मीटर एंड एरिया रेक्टेंगुलर पार्क ये दिया बेटे इसने 400 मीटर। हम मान लेते हैं ऐसा है, ठीक है। आप मान लीजिए लेट, आपको निकालना है लंबाई और चौड़ाई। लेट लेंथ मैंने L मान लिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ये है x मीटर, ठीक है। अब देखें एंड इसको मैंने, चलो आगे लिखता हूँ, ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, इसको बी से डिनोट कर दिया x मीटर। आपको पता है वी नो डेट दी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बेटे, यानी ये होता है 2 इंटू L प्लस बी, ठीक है। ये आया बेटे 2, L की जगह आप x और ब्रेथ को मैंने b ही रखा है, ठीक है, मीटर। ये देखें 80 मीटर दे रखा है, ये पेरीमीटर है, दोनों को इक्वल रख दीजिए आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ से 2 इंटू एक्स प्लस बी 80, x प्लस बी इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 2, कितना आया 40। b आ गया बेटे 40 माइनस एक्स। लंबाई हमने मान ली थी x, चौड़ाई हमने निकाल ली है, ठीक है। अब चले आगे, एरिया निकालें। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये देखें बेटे, लंबाई x है, चौड़ाई आपकी 40 माइनस एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए आपको मिलेगा 40x माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आ गया बेटे मीटर स्क्वेयर। ये देखें ऊपर, ये एरिया है, ये आपने एरिया निकाल लिया, दोनों को इक्वल रख दीजिए। ये देखें बेटे, ये है आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 40x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटे? 400। अब देखें बेटे, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 40x, इसको इधर लाए आप, माइनस के 400 इज इक्वल टू 0, -1 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वेयर माइनस 400x प्लस 40x 400 इज इक्वल टू 0। यह आया बेटे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स 400, ये माइनस इधर आएगा, 0 डिवाइड बाई -1 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने ले ली है, ठीक है। अब वही काम करना है आपको, देखें आप, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। कंपेयर कीजिए बेटे, a की वैल्यू आपको 1 मिली, b की वैल्यू -40, c की वैल्यू बेटे 400, ठीक है। पहले आप चेक कीजिए, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 40 का स्क्वेयर 4 इंटू
1 इंटू 400, यह आया 1600 माइनस 1600 इक्वल टू 0, यानी आपको ये एग्जिस्ट कर रहा है, रियल रूट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 इक्वल रियल रूट्स। तो आप आगे से फाइंड आउट करेंगे। ये देखें x माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइड बाई 2 है। यहाँ से x देखें बेटे, माइनस बी माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस डी की वैल्यू 0, 2 इंटू 1। सबसे पहले देखें बेटे x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 0, यह है बेटे नंबर फर्स्ट। आप ले लीजिए एक बार प्लस का x 40 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 40 डिवाइड बाई 2, यह आया बेटे आपका 20। सेकेंड में देखें x 40 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, 40 माइनस 2 20 मीटर। दोनों केस के अंदर देखो इक्वल होगा आगे, ठीक है। आप x माना था आपने क्या, लेंथ लिखें, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ये आई बेटे 20 मीटर। एंड ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ये आपने निकाला था b, क्या निकाला था आपने 40 माइनस एक्स टी माइनस 20, ये भी आई बेटे 20 मीटर। ये आपकी एक्सरसाइज बेटे कंप्लीट होगी। आपको एक्सरसाइज 4 पॉइंट होमवर्क है आपका, एक्सरसाइज 4.4 करनी है बेटे कंप्लीट विद एग्जाम्पल्स। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। थैंक यू।